हैं, हम धर्मप्रेमी हैं, हम प्रकृति पूजक हैं। और आज महीने पर पहले शिक्षा मंत्री राजस्थान के जब एक जिम्मेदारी वाला पद होता है, हमारे इलाके के अंदर शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, वहाँ पर भवन किस तरीके से दफ्तर हो पड़े हैं, वहाँ पर बच्चों के लिए क्या क्या सुविधा है, उस पर शिक्षा मंत्री कभी बात नहीं करते। और हमारे यहाँ पर आकर इस सदियों से जब भारत देश का नाम भारत नहीं पड़ा था, उस टाइम भी इस आदिवासी देश का मालिक था। 5 जनवरी 2011 कैलाश महाराज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है इस देश का मालिक आदिवासी है। उस आदिवासी जिसकी एक संस्कृति है, जिसकी एक परंपरा है, रीति रिवाज है, बोली भाषा है, जिससे इस देश को एक सुंदर बनाता है, उस आदिवासी को आज अपमानित करते हैं। आज प्रदेश की सरकार, ये भाजपा की सरकार और उनकी मानसिकता तय होती है कि आदिवासी को किस नजरिए से देखते हैं और क्या सोचते हैं। आज पूरे देश के आदिवासी का अपमान है और आज का दिन काला दिन है आदिवासियों के लिए, जहां पर इतना विरोध प्रदर्शन होने के बाद भी हमारे आदिवासी समाज से माफी नहीं मांगी गई। आखिर सवाल इस बात का है, आखिर आदिवासियों का अपमान कब तक होता रहेगा? आखिर सवाल इस बात का है, आदिवासी को कब तक गाली देते रहेंगे? आदिवासी ऐसी कौम है जिन्होंने हमेशा धर्म की रक्षा, हमेशा इस देश के अंदर अंग्रेजों से लड़े, मानगढ़ की पहाड़ियों पर हजारों शहीद हुए थे, वो आदिवासी है। इनका गौरवमय इतिहास है। मैं सरकार के मुख्यमंत्री बद्रीलाल जी से भी मांग करना चाहता हूँ। जोहार साथियों, मैं मीडिया प्रभारी भारत आदिवासी पार्टी का वीडियो देखने से पहले एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं मेरे आदिवासी समाज के लोगों से कि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी ऐसे ऑन करके रखिएगा। मैं मीडिया प्रभारी भारत आदिवासी पार्टी की हर खबर पल भर में आपके बीच में लाता रहूँगा और देता रहूँगा। जोहार। समाज ने दूसरे समाज के प्रति जो उन्होंने व्याख्या करी है वो गलत है। आज शिक्षा की बात करें तो हमारे इस क्षेत्र में जो स्कूलों में एक ही स्कूल में 5वीं तक स्कूल है, उसमें 2 मास्टर लगा रखे हैं। बड़े स्कूल हैं तो वहाँ मास्टरों की कमी है। ऐसे शिक्षा मंत्री को चिल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जो धर्म के खिलाफ किसी को ठेस मुझे ऐसे शब्द का प्रयोग करता है। जब शिक्षा मंत्री होते हुए शिक्षा की बात करनी चाहिए। हमारे इस क्षेत्र में बहुत सारी शिक्षा की कमी है, जहाँ शिक्षा की जरूरत है वहाँ शिक्षक को लगाना चाहिए, लेकिन शिक्षा के बारे में ऐसा काम ना करते हुए हमें आदिवासी को ही टारगेट बनाया गया और आदिवासी के ऊपर जो हमारे देश होता है जो उन्होंने बोला है कि मध्य प्रदेश से सभी राज्य से पधारे भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता और बैठक रखी गई थी कल इंदौर में। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, ये भी सुनिएगा उनका। बखान कर सकता हूँ। हुआ क्या, विधानसभा चुनाव के बाद में पूरी गोंडवाना लैंड में एक बात आ गई कि 30 साल से काम करने के बाद में एक भी विधायक जिता नहीं पा रहा है। यहाँ कहीं ना कहीं हमारी गलती है और वह गलती के बाद में जब हम जैसे ही सामाजिक मूवमेंट में काम करने के लिए गए तो हमारे पास में जैसे यहाँ जाजम की व्यवस्था चलती तो वैसे हमारे क्षेत्र में फड़ा पेन का पुनेम व्यवस्था चल रही थी। जैसे ही सिवनी जिले में डोकररांझी एक गांव है, वहां पुनेम की व्यवस्था करे श्रीमान, जहां 2-2, 4-4 हजार की कलश यात्रा में लोग इकट्ठे होते सामाजिक व्यवस्था में। उस दिन 60 से 70 लोग सामाजिक व्यवस्था में जब खड़े हुए तो सबसे पहले सिवनी जिले के जिलाध्यक्ष का फोन आया, महोदय जी आज हमें ऐसा लगा था हम सामाजिक मूवमेंट को खत्म करने के कगार में आ गए। आज कलश यात्रा में सिर्फ 60 से 70 लोग पहुंचे हुए के जी बताओ युक्ति कैसे करेंगे। मैंने कहा यार इसके बाद में क्या बताऊं, इधर गोंडवाना के लिए काम कर रहे थे तो गोंडवाना के लोगों को भी बता के ये बात कह रहे थे कि भली कांग्रेस भाजपा में टिकट दिल्ली और भोपाल से और प्लेन से आती होगी पर गोंडवाना की टिकट कम से कम धरती दाई की कोख से निकालना चालू कर दो तो गोंडवाना के विधायक बन जाएंगे। पर तुमने नहीं माने, परंतु भारत आदिवासी पार्टी ने अपनी जाजम व्यवस्था को, सिलेक्शन और इलेक्शन प्रणाली को जनता के बीच में सफलतनामा दिया। उसी का परिणाम यहाँ 4-4 विधायक आ गए हैं। मैं कोशिश करूंगा, कह नहीं सकता, मैं कोशिश करूंगा, हो सके मेरे कोई दोस्त भाई से कांटेक्ट करूंगा, मैं सैलाना के विधायक बुलाने की प्रयास करूंगा। आप तो पर्चा में नाम छापो। जैसे ही पर्चा में नाम छपा कि कलमेश्वर डोंडियार जी का आगमन सिवनी जिला के डोकररांझी कार्यक्रम में समापन मेला में आ रहे हैं। दोस्तों आप लोगों की पार्टी के दम से मेरी इज्जत इतनी बढ़ी जितनी डोकररांझी में आज तक सभा में जनता नहीं पहुंची, उतनी डोकररांझी में
कल्मेश्वर डोंडियाल को देखने के लिए सभा आई और सभा निश्चित सफल हुई और हमने कल्मेश्वर डोंडियाल जी की आपने विधायक बनाए, पर विधायक बनाने के बाद में पहला सभा हमने कराया, बाद में विधानसभा की शपथ कराई। इसलिए जैसे भारत आदिवासी पार्टी का आगाज हुआ, पार्टी के गठन फिर बता रहे हैं हम लोग, आई थाना में कार्यक्रम थाना में कार्यक्रम कर रहे हैं। अपने कल्मेश्वर डोंडियाल जी को बुला लाए, ऐसा क्यों ना हो जाए जहां राजकुमार रोज जी और भंवर दादा को बुला लें, ताकि अपना कार्यक्रम हमेशा राष्ट्र की गरिमा उपस्थिति से हो जाती है। तो दादा देर नहीं करे, भंवर दादा से बात करे। राजकुमार जी रोज जी भी जब पहुंचे तो हमें ऐसा लगने लगा कि मध्य प्रदेश में लोगों ने शिवराज सिंह की काफिला और कमलनाथ की काफिला देखे। उस दिन राजकुमार रोज जी की काफिला सिवनी जिले के गली में मोहल्ला में गूंजी। उस दिन भारत आदिवासी पार्टी का आगाज हो गया। निकला था घर से भंवर दादा के कहने में अकेले, आज महाकौशल से हमारे परमार दादा बैठे हैं। कौन से जिला से दादा? आज साहू जी बैठे। कौन से जिला से दादा? आज चाहे मंडला हो, डिंडोरी हो, बालाघाट हो, अनूपपुर हो, शहडोल हो, बैतूल हो, होशंगाबाद हो, दमोह। लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे हम लोगों की कोई जरूरत ही नहीं है पार्टी को। इसलिए सही कह रहे हो। हम लोगों ने ये फैसला किया कि हम लोग अब भारत आदिवासी पार्टी के साथ मिल करके और इसको पूरे मध्य प्रदेश में इस पार्टी को मजबूत करेंगे और प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग ऐसी उम्मीद करते हैं, ऐसी आशा और विश्वास रखते हैं कि बिना भारत आदिवासी पार्टी के इस प्रदेश में सरकार नहीं बननी चाहिए। और जोहार साथियों, मध्य प्रदेश में किसी भी राज्य से भारत आदिवासी पार्टी की खबर पल भर में देखना हो तो अभी तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।